सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी तलवार से मुसलमानों का खून बहा, वही इंसान एक दिन इस्लाम की सबसे मजबूत ढाल बन गया। सोचिए, जिस शख्स की वजह से ओहद का मैदान पलट गया, आज वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह की तलवार कहलाया। यह कहानी किसी आम सहाबी की नहीं, यह कहानी है एक दुश्मन से मोमिन बनने तक के सफर की। एक ऐसी तलवार की जो कभी मैदान में नहीं हारी, मगर आखिर में बिस्तर पर खामोशी से रख दी गई। आज की यह दास्तान है हजरत खालिद बिन वालिद की, जिसे तारीख सैफुल्लाह के नाम से जानती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इंसान कैसे नफरत से हिदायत तक पहुंचा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उस दौर का अरब कोई सादा जमीन नहीं थी, वो रेत का समंदर था जहां हर कदम पर इम्तिहान था और हर सांस में खतरा। अरब की सरजमीन पर कानून नहीं चलता था, वहां तलवार चलती थी। जिस कबीले की तलवार मजबूत, उसकी इज्जत बुलंद, और जो कमजोर पड़ा, उसका नाम तक मिटा दिया जाता। यहां बच्चों को चलना सिखाने से पहले हथियार पकड़ना सिखाया जाता था। माएं लोरियां नहीं सुजात की कहानियां सुनाती थी। बाप अपने बेटों से यह नहीं पूछते थे कि क्या बनोगे, बल्कि यह पूछते थे किस जंग में अपना नाम कमाओगे। अरब का समाज कबीले पर चलता था। कबीले की इज्जत इंसान की जान से ज्यादा कीमती थी। अगर किसी ने जुबान खोल दी तो जवाब खून से दिया जाता, सुलह कमजोरी समझी जाती और बदला फर्ज माना जाता। उस वक्त जंग कोई हादसा नहीं थी, जंग एक आदत थी। रेत पर बहता खून लोगों को डराता नहीं था, बल्कि उन्हें फक्र महसूस कराता था। घोड़ों की टापों से धरती कांपती थी और तलवारों की चमक से सूरज भी चौंक जाता था। हर जंग में सिर्फ जिस्म नहीं टूटते थे, नस्बें मिटा दी जाती थी। और ऐसे माहौल में जो शख्स तलवार चलाने में माहिर हो, जिसकी अक्ल जंग की चालें समझे, वो सिर्फ लड़ाका नहीं होता था, वो किस्मत बदलने वाला इंसान होता था। यही वो जमाना था जहां बहादुरी इबादत समझी जाती और मौत से भागना बेइज्जती। और इसी अरब में, इसी रेत के दरमियान, इसी जंगजू माहौल में एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसकी तलवार दोस्त और दुश्मन दोनों पर भारी पड़ने वाली थी। हजरत खालिद बिन वालिद। इस्लाम से पहले हजरत खालिद बिन वालिद सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक डर था। कुरैश के हर मजलिस में, हर जंग की तकबीर में अगर किसी का मशवरा आखिर में लिया जाता तो वो खालिद होता था। वो ऐसा जंगजू था जिसने तलवार को कभी गुस्से में नहीं उठाया। उसकी तलवार अक्ल से चलती थी। दुश्मन सामने हो या पीठ पीछे, खालिद की नजर हर हरकत पर होती। वो मैदान को पैरों से नहीं, दिमाग से नापता था। अरब में बहुत से बहादुर थे, मगर खालिद अलग था, क्योंकि वो सिर्फ हमला नहीं करता था, वो जंग की रूह समझता था। उसका घोड़ा उसकी सांसों से वाकिफ था और उसकी तलवार उसके इशारे की मोहताज। कुरैश जानते थे, अगर जंग में खालिद आगे है तो हार का डर कम है, और अगर खालिद सामने आ जाए तो जीत की उम्मीद टूट जाती है। वो इस्लाम का दुश्मन था, मगर नफरत का अंधा नहीं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाता था, मगर उनके असर से बेखबर नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वो सच को देखता था मगर झुकता नहीं था, क्योंकि झुकना उस दौर में कमजोरी समझी जाती थी। खालिद को अपनी बहादुरी पर नाज था, अपनी तदबीर पर यकीनन था। वो समझता था जिसके हाथ में तलवार है उसी के हाथ में फैसला है, और यही यकीनन उसे उस मुकाम तक ले आया जहां एक दिन उसकी तदबीर ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। वो दिन उहद का दिन था। उहद का मैदान उस दिन खामोश नहीं था। वहां रेत भी सांसें ले रही थी और पहाड़ भी आने वाले लम्हों को महसूस कर रहे थे। मुसलमान हक पर थे, दिलों में यकीन था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत उनके साथ थी। शुरुआत में फतह उनके कदम चूम रही थी। कुरैश पीछे हट रहे थे, उनकी सफ़ें टूट रही थी और ऐसा लगता था कि जंग का फैसला हो चुका है। लेकिन जंग हमेशा तलवार से नहीं पलटती। कभी कभी एक लम्हे की गलती पूरा मैदान बदल देती है। वो हद के एक दर्रे पर तीरंदाज खड़े थे, तो उन्हें हुक्म दिया गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह ना छोड़ना। मगर जब उन्होंने दुश्मन को पीछे हटते देखा और माले गनीमत की झलक आई, तो कुछ लोग अपनी जगह छोड़ बैठे। बस यही वो पल था जिसका इंतजार एक शख्स कर रहा था। हजरत खालिद बिन वालिद। उसकी आंखें उस दर्रे पर जमी थी। वो समझ गया था जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसने अपने सवारों को इशारा किया और पहाड़ी रास्ते से पीछे से हमला कर दिया।
वो हमला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मुसलमानों की सफों में अचानक अफरा तफरी मच गई। जो आगे बढ़ रहे थे पीछे से कटने लगे। वो जीत जो अभी अभी हाथों में आई थी लहू में फिसल गई। खालिद की तदबीर तलवार से ज्यादा तेज थी। उस दिन उसने जंग नहीं लड़ी, उसने जंग पलट दी। मगर इस जीत में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। ढोल नहीं बजे, खुशी पूरी नहीं हुई, क्योंकि खालिद ने जिस कौत को देखा था, जिस सब्र को महसूस किया था, वो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो दुश्मन जीत गया था, मगर उसका दिल मुतमिन नहीं था। वो हद के बाद खालिद की रातें पहले जैसी नहीं रही। नींद आती थी मगर चैन नहीं। वो जीत गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक और जंग शुरू हो चुकी थी। लोग उसे मुबारक देते, कुरैश उसे हीरो कहते, उसकी तदबीर की मिसालें देते, मगर खालिद मुस्कुराता जरूर था, सुकून से नहीं। रात जब सब सो जाते तो उसकी आंखें खुली रहती। खामोशी में उसे तलवारों की आवाज नहीं, अपने दिल की धड़कन सुनाई देती। उसने जंग जीत ली थी, मगर एक सवाल बार बार उसके ज़हन में उठता, अगर यह दीन झूठा है तो इसके मानने वाले इतना सब्र क्यों रखते हैं। वो याद करता कि कैसे मुसलमान पीठ से वार के बावजूद भागे नहीं, कैसे जख्मों में डूबे लोग फिर भी डटे रहे। अक्ल कहती, तुम कुरैश के सरदार हो, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन दिल फुसफुसाता, यह ताकत किसी और से आ रही है। खालिद ने बहुत जंग देखी थी, बहुत दुश्मन देखे थे, मगर ऐसा यकीन उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जितना इस्लाम से दूर भागता, उतना ही उसकी कशिश उसे अपनी तरफ खींचती। कभी वो सोचता, अगर मैं गलत हूं तो, और यह सोच उसे बेचैन कर देती। उसे डर मौत का नहीं था, उसे डर था सच से मुंह मोड़ने का। अकल कहती थी झुकना हार है, मगर दिल कहता था झुकना ही शायद असल फतह है। और पहली बार खालिद ने महसूस किया कि तलवार से दुश्मन को हराया जा सकता है, मगर दिल के सवालों को नहीं। यही वो अंदरूनी जंग थी जो किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती, और जिसकी चीख सिर्फ खुद सुनता है। और इस जंग में खालिद धीरे धीरे हार रहा था, लेकिन यह हार शिकस्त नहीं थी, यह हिदायत की तरफ पहला कदम थी। कभी कभी इंसान की जिंदगी एक फैसले से नहीं, एक कदम से बदलती है। खालिद ने किसी को बताया नहीं, मगर उसने दिल में फैसला कर लिया था। मक्का वही था, गलियां वही थी, मगर खालिद बदल चुका था। उसने घर छोड़ा, मगर जंग के लिए नहीं। उसने तलवार उठाई, मगर किसी को मारने के लिए नहीं। यह सफर मक्का से मदीना का था, मगर असल में यह सफर दिल से रूह तक का था। रास्ते में हर कदम पर यादें थी, उहद का मैदान, पीठ से किया गया हमला, और वो चेहरे जो जख्मी होकर भी डटे रहे। कभी शर्माती, कभी डर, और कभी अजीब सी उम्मीद। वो सोचता, अगर मुझे ठुकरा दिया गया तो, अगर मेरे गुनाह माफ ना हुए तो। मगर फिर एक आवाज उसके दिल में गूंजती, जिस रब ने दुश्मनों को भी मोहलत दी है, वो तुझे भी खाली नहीं लौटाएगा। मदीना पहुंचा तो कदम रुक गए। यह वही शहर था जहां वो कभी फतेह के इरादे से आया था। आज सर झुका हुआ था, नजरें नीचे, और दिल कांप रहा था। जब सामने रहमत का चेहरा था तो तलवार बेकार हो गई। खालिद ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ खड़ा रहा, और फिर वो जुमले जो सदियों तक गूंजते रहे, इस्लाम अपने से पहले के सब गुनाह मिटा देता है। उस वक्त खालिद रोया नहीं, मगर उसकी रूह रो पड़ी। वो आदमी जिसने जिंदगी तलवार के भरोसे गुजारी थी, आज रब के सामने बिल्कुल खाली हाथ था, और शायद यही सबसे बड़ी दौलत थी। उस दिन खालिद ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उस दिन इस्लाम ने खालिद को कबूल किया। मगर यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो तलवार जिसने कभी हक के मुकाबिल काम किया था, अब हक की हिफाजत करने वाली थी। मुआता का मैदान किसी आम जंग का मैदान नहीं था, वो इम्तिहान की सरजमीन थी, जहां तादाद नहीं यकीन लड़ा करता है। मुसलमान 3000 थे, सामने लाखों का लश्कर। यह जंग जीतने के लिए नहीं थी, यह जंग सर उठाकर मरने के लिए थी। एक के बाद एक 3 कायदे शहीद हो चुके थे। लश्कर के कदम डगमगाने लगे थे। उस लम्हे मौत सामने खड़ी थी, और पीछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमानत भरा लश्कर। ऐसे वक्त में किसी का आगे बढ़ना जुनून नहीं, जिम्मेदारी होती है। और वो आगे बढ़ा खालिद, जिस शख्स ने इस्लाम को तलवार से नुकसान पहुंचाया था, आज उसी तलवार से इस्लाम की हिफाजत कर रहा था। उसने देखा, अगर जंग यूं ही जारी रही तो पूरा लश्कर मिट जाएगा। तो उसने तलवार नहीं बदली, तदबीर बदली।
रात के अंधेरे में लश्कर की सफे बदली गई। जो आगे थे पीछे कर दिए गए और पीछे वाले आगे। सुबह दुश्मन ने देखा हर तरफ नए चेहरे। उन्हें लगा मदीना से नया लश्कर आ गया है। खालिद जहां भी जाता जंग की दिशा बदल देता। उस दिन उसकी तलवार टूटती रही, एक नहीं दो नहीं कई, मगर उसके हाथ नहीं रुके। उसने शिकस्त से हिफाजत निकाली और यह जंग जीतने से ज्यादा बड़ी फतेह थी। जब मदीना में यह खबर पहुंची तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से खालिद अल्लाह की तलवार है जो अल्लाह ने काफिरों पर खींची है। सैफुल्लाह ये लाखब किसी जंग की वजह से नहीं मिला, ये लाखबनियत की तब्दीली की वजह से मिला। जिस तलवार ने कभी हक को रोका था, आज वो हक के लिए टूट रही थी और यही असल फतह थी। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद की तलवार नहीं बदली, मालिक बदल गया। पहले वो कबीले के लिए लड़ता था, अब वह रब के लिए लड़ता था और यही फर्क हर जंग में नजर आता। अब जब वो मैदान में उतरता तो आंखों में घमंड नहीं, जिम्मेदारी होती, कदमों में तेजी नहीं, सब्र होता। उसकी तलवार अब किसी नाम के लिए नहीं उठती थी, वो सिर्फ इस्लाम की हिफाजत के लिए उठती। बदर के बाद वो हद की यादें अब भी ताजा थी, मगर हर नई जंग में वो अपने पुराने गुनाहों का कफारा अदा करता जाता। हर वार के साथ वो अल्लाह से कहता, ए रब, अगर मुझसे कभी तेरे दीन को नुकसान पहुंचा हो तो आज मेरी हर सांस तेरे नाम हो, या मामा का मैदान हो या रोम की सरहदें। हर जगह खालिद सबसे आगे होता। ना कोई शिकवा ना कोई सवाल। उसके जिस्म पर जख्म इतने थे कि गिनती मुश्किल थी। सीना पीठ बाजू कोई जगह खाली नहीं थी, मगर दिल मुतमिन था। वो जानता था अगर आज मौत भी आए तो यह मौत फरार नहीं, कुर्बानी होगी। कभी कभी लोग पूछते, इतनी जंगे, इतना खून थक नहीं जाते? तो खालिद सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैं थक जाऊं शायद मेरी नीयत कमजोर हो गई होगी। वो फतेह के बाद भी पीछे रहता, सिर्फ इसलिए कि कोई यह ना कहे इस्लाम खालिद की वजह से है। वो चाहता था लोग कहें खालिद इस्लाम की वजह से है। हर जंग में उसकी तलवार चलती रही, मगर उसका सिर हमेशा झुका रहा। और यही वजह थी कि जितनी फतेह उसके नाम से जुड़ी, उतना ही वह खुद को कमजोर समझता चला गया। क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं होती, वो उस हाथ में होती है जो उसे अल्लाह के हवाले कर दे। खालिद जंग जीतता रहा, फतेह पर फतेह मिलती रही और नाम अरब से निकलकर दुनिया तक फैल गया। मगर हैरत की बात यह थी, इस सब के बावजूद खालिद की जिंदगी बदली नहीं। वो चाहे लश्कर करो की कयादत करे या फतेह के बाद सबसे आगे